नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रांघेरा आप सभी का डागुर्स ऐप में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए मित्रों, आज हम अध्ययन करते हैं आपके एक टॉपिक को लेकर, और वो टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा पृथ्वी के संदर्भ में। हम जानना चाहेंगे पृथ्वी के बल को लेकर हम बात करेंगे। तो मित्रों, हम पृथ्वी के बल को लेकर जब बात करते हैं तो इसके संदर्भ में हमारे कुछ क्वेश्चन बनना स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं पृथ्वी के बल को लेकर। तो हम जानना चाहेंगे पृथ्वी के जो बल है उन्हें हमने मुख्यतः कितने भागों में डिवाइड किया है। तो मित्रों, पृथ्वी के बल को हमने मूलतः दो भागों में विभाजित किया है। अगर हम इन दोनों का नाम जानना चाहें तो पहले वाले बल को हम कहते हैं, इसको हमने नाम दिया है आंतरिक बल। इसे कहा जाता है आंतरिक बल। क्लियर? अगर हम बात करना चाहें दूसरे नंबर बल की तो इसे कहा जाता है आपके बाह्य बल। बाह्य बल पृथ्वी के आंतरिक भाग पर आपके कार्यरत जो बल होता है वह आपके आंतरिक बल के नाम से जाना जाता है। और मित्रों, इसी को आपके निर्माणकारी या आपके कह सकते हैं इसे रचनात्मक बल भी इसे कहा जाता है। जबकि आप बाह्य बल को लेकर बात करते हैं तो बाह्य बल को विनाशकारी बल के नाम से भी जाना जाता है। इसे कहा जाता है विनाशकारी बल। दोस्तों, इससे थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा। अगर हम इन बलों को इनके समय अवधि के आधार पर इनका हम मित्रों विभाजन करना चाहें तो समय अवधि के आधार पर इन्हें हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। और अगर इन दो भागों को लेकर बात करें तो नंबर एक जो भाग है इसे हम कहते हैं आपके नंबर एक को अल्पकालीन बल। इसे आपके कहा जाता है अल्पकालीन या आकस्मिक बल के नाम से इसको जाना जाता है। जबकि मित्रों, हम बात कर लेते हैं नंबर दो पर, इसे कहा जाता है आपके दीर्घकालीन बल के नाम से इसे आपके जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं नंबर एक पर अल्पकालीन बल को लेकर, तो मित्रों अल्पकालीन बल के बारे में पहला जो क्वेश्चन आपके बनता है वो आपका क्वेश्चन बनता है कि अल्पकालीन जो बल है ऐसे बल होते हैं जिनका प्रभाव या जिनका असर आपको कुछ समय में दिखाई देता है। अर्थात अल्प समय में जिनका प्रभाव व असर दिखाई देता है वह आपके अल्पकालीन बल की श्रेणी में आते हैं। और इसके उदाहरण के रूप में हम बात कर लें तो इसके एग्जाम्पल के रूप में आपको देखने को मिलेगा जैसे आपके भूकंप, ज्वालामुखी, ये आपको इसके क्या देखने को मिलेंगे, उदाहरण देखने को मिलते हैं। जबकि हम बात करते हैं दीर्घकालीन बल, तो दीर्घकालीन बल वो होते हैं जो हमें आपके इन पर कार्यरत तो होता है ये बल, लेकिन वो हमें महसूस नहीं हो पाता है। लंबे समय में जाने के बाद उनका असर दिखाई देता है। वो बल आपके दीर्घकालीन बल होते हैं। और इसके अंतर्गत आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं तनाव, संपीड़न,
आदि ये जो क्रियाएं हैं ये आपके दीर्घकालीन बल का उदाहरण है। जैसे आप कह सकते हो पर्वत, पठार, मैदानों, आदि का जो निर्माण है वह अगर आप बात करना चाहें तो यह आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। समझ में आया दोस्तों? तो ये आपके सारी स्थितियां जो देखने को मिलती है यह आंतरिक बल या आपके रचनात्मक या निर्माणकारी बल के रूप में देखने को मिलती है। जब भी पृथ्वी के आंतरिक भाग में आपके आंतरिक बल का कार्य होगा या आंतरिक बल प्रभावशाली होगा तो आपके पृथ्वी के भूपृष्ठ की बात करते हैं तो पृथ्वी के भूपृष्ठ पर किसी ना किसी आपके स्थलाकृति का निर्माण होगा जो आपके लिए क्या करेगा, काम आपके निर्माण का कार्य करेगा। दूसरे नंबर पर आपके बाह्य बल। जब आपके आंतरिक बल अपना कार्य कर चुका होता है तो उसके उपरांत जो बल कार्य करता है वह बल आपके बाह्य बल के नाम से जाना जाता है। और इसी बाह्य बल की बारे में बात करें तो ये बाह्य बल जो होता है मित्रों यह आपके क्रिया के द्वारा संपन्न होता है और उस क्रिया को कहा जाता है अनाच्छादन क्रिया के रूप में इसे माना जाता है। और अनाच्छादन जो क्रिया है ना मित्रों यह स्वतः दो भागों से डिवाइड है। इसके अंदर अनाच्छादन की जो क्रिया ना ये दो से मिलकर बनी है जिसमें हम बात करना चाहें एक का नाम तो हमें देखने को मिलता है अपक्षय और दूसरा आपको देखने को मिलता है अपरदन। अब हमारे सामने दो क्रियाएं आ गई, एक तो मित्रों अपक्षय और एक आपके अपरदन। अपक्षय का मतलब आप जानना चाहते हैं तो अपक्षय का मतलब होता है मित्रों टूटना या फूटना। अगर अपरदन का मतलब जानना चाहते हो तो अपरदन का मतलब होता है टूटे हुए विखंडित पदार्थ का एक स्थान से या अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यह आपके कहलाता है क्या, अपरदन। तो आपको रिपीट करता हूं, सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अपक्षय की। तो अपक्षय के बारे में आप कह सकते हो कि जब चट्टाने या विशालकाय भूभाग जब अपने स्थान पर भूगर्भिक हलचलों के कारण चाहे कोई भी क्रिया हो सकती है उसके कारण जब आपके विखंड होते हैं या टूटते हैं या फूटते हैं तो वो स्थिति कहलाती है क्या, अपक्षय। अगर बात करते हैं उसी टूटे हुए पदार्थ का अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान पर जब चला जाएगा तो वो अवस्था क्या कहलाएगी, अपरदन के नाम से जानी जाती है। अगर बात करते हैं अपक्षय की तो अपक्षय के बारे में हमें बताया जाता है यह भी आपके कई क्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। एक तो अपक्षय जो होता है वह होता है आपके भौतिक अपक्षय कि भौतिक क्रियाओं के द्वारा जो अपक्षय की क्रिया होती है वो कहलाता है भौतिक अपक्षय। दूसरा कहलाता है रासायनिक अपक्षय और तीसरा होगा आपका जैविक अपक्षय। ये तीन प्रकार के अपक्षय आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप बात करना चाहें भौतिक अपक्षय को लेकर, रासायनिक अपक्षय को लेकर व जैविक अपक्षय को लेकर, तो ये आपके किस किस रूप में देखने को मिलते हैं। तो भौतिक अपक्षय को लेकर आप बात करते हो तो आप कह सकते हो सूर्य ताप, वर्षा,
दबाव, तनाव, ये सब आपके किसके उदाहरण है? भौतिक अपक्षय के। जबकि रासायनिक अपक्षय की बात करते हैं तो आपके हाइड्रोजन, ऑक्सीकरण, आपके कार्बोनेटीकरण, ये सब उदाहरण किसके मिलेंगे? रासायनिक अपक्षय के। ऑक्सीकरण हो गया, सब उदाहरण किसके मिलेंगे? रासायनिक अपक्षय के। जबकि जैविक अपक्षय की बात करते हो तो इसके अंदर क्या जाते हैं? आपके जीव जंतु, या इसके अंदर मानव को शामिल किया जाता है। ये स्थितियां मित्रों आपको देखने को मिलती है, जो वो किसके संदर्भ में मिलती है? इस अपक्षय की क्रिया के संदर्भ में मिलती है। जबकि अपक्षय की क्रिया के माध्यम से अगर हम बात करना चाहें तो आप कह सकते हैं बिल्कुल निष्फिक्र रूप से कि चाहे ये क्रिया हो, चाहे ये क्रिया हो, ये क्रिया हो, इस सभी क्रियाओं को आप किसके अंदर रखते हैं? अपक्षय के अंदर रखते हैं। और इसमें चट्टानें मूल रूप से टूटेगी। जब ये चट्टानें मूल रूप से टूट जाएंगी तो अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी, तो इनको अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की जो क्रिया होगी वो आपकी क्रिया कहलाती है अपरदन। अब ये वायु के द्वारा भी टुकड़ा जा सकता है दूसरे स्थान पर। वायु के द्वारा जब टुकड़ा जाएगा तो वह आपके क्या कहलाएगा? वायु अपरदन के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरा जो होता है वो होता है आपका जल के द्वारा भी जाता है, तो यह कहलाता है जल अपरदन। इसके बाद भूमिगत जल के द्वारा भी अपरदन देखने को मिलता है। और इसके बाद और आगे बात करते हैं तो आपके समुद्री लहरों के द्वारा भी यह अपरदन देखने को मिलता है। तो ये आपके अपरदन की क्रिया देखने को मिलती है। और इसके अंतर्गत हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण काम की चीज आएगी वो एक तो आएगा भूकंप, और एक क्या पढ़ने को मिलेगा? ज्वालामुखी। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ये अनाच्छादन की क्रिया, और अनाच्छादन में हम अपक्षय भी पढ़ेंगे और अपरदन को भी देखेंगे, क्योंकि अपक्षय व अपरदन के माध्यम से आपके स्थल पर कई प्रकार की आकृतियों का निर्माण होगा, जो हमारे से एग्जामिनर कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो दोस्तों हम बात करना चाहेंगे, एक बार इसको मैं रिपीट करता हूं, आप सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे बल को लेकर, कि बल को पृथ्वी के संदर्भ में अगर हम बल की बात करते हैं तो पृथ्वी के संदर्भ में हमने बल को दो भागों में डिवाइड किया है। नंबर एक पर बात करते हैं तो एक नंबर वाला बल जो है वह कहलाता है आंतरिक बल, जिसको आपके निर्माणकारी या रचनात्मक बल के नाम से भी जाना जाता है। इसी को आपके आंतरिक बल, निर्माणकारी बल या रचनात्मक बल के नाम से भी जाना जाता है। जबकि आपके पृथ्वी के बाह्य भाग पर, जैसे ये आपके पृथ्वी है, पृथ्वी के बाह्य भाग पर तो आपके पृथ्वी के बाह्य भाग पर जब बल कार्यरत होता है तो उसे आपके बाह्य बल या विनाशकारी बल के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करना चाहें आंतरिक बल व आपके निर्माणकारी बल व रचनात्मक बल को लेकर, तो आप सुनिएगा। आंतरिक बल को आपके दो भागों में बांटा गया है। एक तो इसे कहा जाता है अल्पकालीन बल या आकस्मिक बल। ऐसे बल जिनका प्रभाव या जिनका असर आपके अल्प समय में या कुछ समय में दिखाई देता है, उसे आपके आकस्मिक बल या आपके कह सकते हो आकस्मिक के साथ अल्पकालीन बल के नाम से जाना जाता है। जबकि दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं जिनका प्रभाव
दीर्घ समय में, लंबे समय में जिनका असर दिखाई देता है, या जिसको हम आपके महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके होने की जो गति होती है, जो स्पीड होती है, वो अत्यंत अल्प होती है, और गति का अत्यंत कम व आपके धीरे होने की अवस्था को कहलाता है दीर्घकालीन बल। अर्थात दीर्घ समय में, बड़े समय में उसका प्रभाव हमें दिखाई देगा। अगर हम बात करते हैं अल्पकालीन बल के एग्जाम्पल के रूप में, हमें प्रभाव के रूप में क्या चीज़ें दिखाई देती है, तो आपके भूकंप की जो क्रिया होती है या जो ज्वालामुखी क्रिया होती है, यह आपके अल्पकालीन बल का उदाहरण देखने को मिलती है। जबकि हम बात करते हैं दीर्घकालीन बल की, तो दीर्घकालीन बल का आपके जो क्रियाएं होती है वह तनाव, संपीड़न आदि से इनका संबंध देखने को मिलता है। और इनके प्रभाव के रूप में बात कर ली जाए तो मित्रों, इनके प्रभाव के रूप में पर्वतों का निर्माण, पठारों का निर्माण, मैदानों का निर्माण आदि इसके माध्यम से देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं, ये तो हो रही बात साहब किसकी, आंतरिक बल की। अब बात आती है बाह्य बल की। बाह्य बल जब आपके देखते हैं कि ये आपने देखा कि ये पृथ्वी थी, इस पृथ्वी पर आंतरिक बल के कारण आपके ऊपरी भाग पर पर्वत, पठार, मैदानों का निर्माण हो जाता है। और पर्वत, पठार या मैदानों का जब निर्माण हो जाता है तो उसके ऊपर जब आपके जो बल कार्यरत होता है वह बल आपके बाह्य बल कहलाता है। और वह बल आपके इस आपके मूल जो स्ट्रक्चर होता है, जो आपके निर्माण के कार्य के द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनी है, पर्वत, पठार, मैदान आदि का निर्माण हुआ है, इनको आपके क्या करता है, विखंडित करने का, इनको आपके तोड़ने फोड़ने का कार्य करता है। और ये आपके अब इसको लेकर आप बात करते हैं तो आप देखिएगा, अब इसके ऊपर जो ये बल कार्यरत है, इस बल को लेकर हम बात करें तो ये आपके मूल स्थल आकृतियों को क्या करेगा, तोड़ने फोड़ने का कार्य करेगा। करेगा। और इस स्थिति के कारण जब भूस्थलाकृतियां टूटती है, फूटती है, तो उसके कारण इसको आपके नाम क्या दे दिया गया, विनाशकारी बल के नाम से जाना जाता है। और ये विनाशकारी जो बल होता है, यह एक क्रिया के माध्यम से अपना असर दिखाता है। और उस क्रिया को लेकर हम बात करें तो मित्रों, उस क्रिया को आपके कहा जाता है अनाच्छादन। इसे क्या कहा जाता है, अनाच्छादन क्रिया। और अनाच्छादन क्रिया को लेकर हम बात करें तो मित्रों, अनाच्छादन क्रिया के बारे में आप बता सकते हैं कि ये जो अनाच्छादन की क्रिया है, इसके संदर्भ में आप बात करें तो अनाच्छादन की क्रिया को लेकर कह सकते हैं हम कि अनाच्छादन की क्रिया दो क्रियाओं से निर्मित होती है। एक तो अपक्षय और एक क्या होता है, अपर्दन। अपक्षय के बारे में बात करें तो अपक्षय का मतलब होता है टूटना या फूटना। किसी मूल चट्टान का अपने ही स्थान पर, अपने ही जगह पर आपके टूटना फूटना वो कहलाता है अपक्षय। और वो टूटने फूटने की जो क्रियाएं होती है, वह क्रियाएं आपके तीन प्रकार से घटित हो सकती है। या तो वो भौतिक क्रियाओं के माध्यम से टूट फूट सकता है, या वो रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से टूट सकता है, या वो जैविक क्रियाओं के माध्यम से टूट सकता है। अगर भौतिक क्रियाओं के माध्यम से टूटेगा तो वो कहलाएगा भौतिक अपक्षय। रासायनिक क्रियाओं के कारण उसके अंदर क्षय होगा या टूट फूट होगी तो रासायनिक अपक्षय। और भौतिक क्रियाओं के माध्यम से टूट फूट होगी तो या जैविक से होगी तो जैविक अपक्षय कहलाएगा। क्लियर। आपके दूसरा होता है अपर्दन। जब चट्टानें टूट जाती हैं, उनके भाग विखंडित हो जाते हैं, तो वो विखंडित भाग अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होने लगते हैं। तो मूल स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाना होता है तो वह क्रिया अपर्दन के रूप में आती है। तो चट्टानों के उन टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य जो किया जाता है वो वायु के द्वारा किया जाता है, तो वायु अपर्दन कहलाएगा। जल के द्वारा किया जाता है तो जल अपर्दन। भूमिगत जल के द्वारा किया जाता है तो भूमिगत जल अपर्दन। अगर आपके समुद्री लहरों के द्वारा किया जाएगा तो समुद्री लहरें या महासागरीय लहरों का अपर्दन कहलाता है। क्लियर है मित्रों। अब आपके कोई भी चट्टान थी, जैसे आप मान लीजिएगा ये चट्टान थी, इस चट्टान का टूटकर इसके टूटे हुए भाग का दूर चले जाना, इन दोनों क्रियाओं को जोड़ देते हैं तो वो आपकी क्रिया आपके किस नाम से जानी जाती है, अनाच्छादन के नाम से इसे जाना जाता है।
तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि अनाच्छादन का तात्पर्य है, तो अनाच्छादन का तात्पर्य है मूल चट्टान का टूटकर दूसरे स्थान पर या अन्य स्थानों पर फैल जाना। यह आपकी क्रिया क्या कहलाती है? अनाच्छादन की क्रिया कहलाती है। और आपको अब पता ही चल गया अनाच्छादन दो क्रियाओं से मिलकर बना था, एक तो आपका अपक्षय और दूसरा कौन सा था मित्रों? अपवर्तन। समझ में आया दोस्तों? तो ये तो बात थी बल को लेकर। अब हम पढ़ना चाहेंगे इसी बल के संदर्भ में पहले टॉपिक को लेकर, जिसका नाम होगा भूकंप। तो मित्रों आज की क्लास में इतना रहेगा और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।